रिएक्शंस के बारे में। दोस्तों, उत्प्रेरक क्या है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा जो डे होगा वो डे 6 होगा, डे 6, और हम डिस्कस करेंगे उत्प्रेरक के बारे में। दोस्तों, उत्प्रेरक को समझने के लिए इतना सा ध्यान दीजिए, उत्प्रेरक टीचर होता है, उत्प्रेरक एक अध्यापक होता है जो बच्चों को उत्प्रेरित करता है अपने अच्छे मार्क लाने के लिए, स्टडी के लिए। ठीक है। उत्प्रेरक एक वेल विशर होता है, अपना एक अच्छा दोस्त होता है जो हमें अच्छे कार्यों के लिए हमें प्रेरित करता है। हालांकि दोस्त ऐसे भी होते हैं जो हमें डिमोटिवेट भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं। उसी प्रकार उत्प्रेरक भी ऐसे ही होते हैं, अभिक्रिया को तेज भी करते हैं, अभिक्रिया को मंद भी करते हैं, और उसी के बारे में हम आज डिस्कस करते हैं। तो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एक उत्प्रेरक की परिभाषा वह रासायनिक पदार्थ जो अपनी उपस्थिति मात्र से ही किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, उत्प्रेरक कहलाता है। साथ ही दोस्तों, मैं उत्प्रेरण की भी आपको डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ। उत्प्रेरण क्या है? उत्प्रेरण किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति से उत्प्रेरित रासायनिक अभिक्रिया उत्प्रेरण कहलाती है। दोस्तों, क्या है उत्प्रेरक और उत्प्रेरण देख लीजिए। इमेजिन A+B क्या हैं? अभिकारक हैं। A+B अभिकारक हैं जो अभिक्रिया करके AB कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, लेकिन दोस्तों, जब हम इसमें कोई रासायनिक पदार्थ मिलाते हैं, ठीक है, मान लीजिए हमने कोई रासायनिक पदार्थ C मिला दिया। क्या मिला दिया? C मिला दिया। तो हम देखेंगे कि ये रासायनिक जो अभिक्रिया जो धीमे धीमे चल रही थी वो या तो तेज़ हो जाती है, या कोई जो तेज़ चल रही थी वो धीमे हो जाती है। तो क्या हुआ? कहने का मतलब इसकी उपस्थिति से इसका क्या हुआ, जो रिएक्शन का वेग था वो परिवर्तित हो गया। तो जो ये C है, ये कैटलिस्ट, या हम क्या करेंगे, इसको उत्प्रेरक कहते हैं। तो ऐसा कोई भी पदार्थ जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया में मिलाते हैं तो वो उसकी रासायनिक अभिक्रिया की जो वेग है उसको परिवर्तित कर देता है। वो बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है, उसे हम बोलते हैं उत्प्रेरक। लेकिन उत्प्रेरण क्या है? अब इस अभिक्रिया को, यदि इसमें उत्प्रेरक नहीं होता तो हम इस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। स्पेसिफिक नाम हम देना चाहते तो संयोजन रासायनिक अभिक्रिया हम कह सकते थे, लेकिन क्योंकि इसमें उत्प्रेरक का भी उपस्थिति है, ये उत्प्रेरक के द्वारा उत्प्रेरित रासायनिक अभिक्रिया है, दैट्स वाई हम इसे बोलेंगे उत्प्रेरण। क्या बोलेंगे? उत्प्रेरण। ठीक है दोस्तों, तो ये उत्प्रेरक अभिक्रिया है। आप इसके लिए कुछ एग्जाम्पल भी ले सकते हैं।
आपने पोटेशियम क्लोरेट नामक पदार्थ के बारे में सुना होगा। एक पोटेशियम क्लोरेट होता है KClO3 पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, ये पोटेशियम क्लोराइड जो है पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन में परिवर्तित होता है। मीन्स ये एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसे हम विखंडन अभिक्रिया कह सकते हैं या वियोजन अभिक्रिया कह सकते हैं, अपघटन कह सकते हैं। तो दोस्तों, यदि इस अभिक्रिया में हम जो है MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि इस अभिक्रिया का जो वेग है वो बढ़ जाता है। वेग क्या होता है? बढ़ जाता है। अर्थात इसमें मैग्नीज ऑक्साइड एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। दूसरा जो आपको पता हो तो जो वनस्पति तेल है, वनस्पति जो तेल होता है, ये वनस्पति तेल में हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित कराते हैं। जो हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित कराते हैं तो ये जो है वनस्पति घी में बदल जाता है, वनस्पति घी में बदल जाता है। ठीक है, और इसकी क्योंकि ये धीमी अभिक्रिया है और आपको पता है कि हमारे इंडिया में कितना घपला होता है, तो तेल को घी बना के बेचना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, मांग बहुत ज़्यादा होती है। तो हम क्या करते हैं, इसमें निकल को मिला देते हैं। किसको मिला देते हैं? निकल को। जब हम इसमें निकल को मिलाते हैं तो वनस्पति घी, वनस्पति तेल से जो वनस्पति घी बनने की प्रक्रिया है वो तेज़ हो जाती है, तीव्र हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है? निकल और MnO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब क्या हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। ठीक है, ये नॉर्मली तापीय अपघटन होता है ना, ये नॉर्मली क्या होता है? तापीय अपघटन होता है। दोस्तों, इसके बाद में हम आपको कुछ बता देते हैं। इसके बाद में किसी उत्प्रेरक की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। उत्प्रेरक की विशेषताएं, उत्प्रेरक की विशेषताएं। दोस्तों, उत्प्रेरक की जो विशेषताएं होती हैं, आप ये मान के चलिए कि हम ऐसे कह सकते हैं कि जो उत्प्रेरक होता है, सुन लीजिए थोड़ा सा, उत्प्रेरक कभी भी अभिक्रिया में यूज नहीं होता है, उसकी सिर्फ उपस्थिति मात्र से, और उपस्थिति तनिक सूक्ष्म मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में भी उसकी जो उपस्थिति है वो अभिक्रिया के वेग को कम या ज़्यादा कर सकती है। कहने का मतलब उत्प्रेरक की मात्रा अभिक्रिया के वेग पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी मात्रा का कम हो या ज़्यादा हो वो जो है उसको परिवर्तित कर देती है। कभी भी उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है, सिर्फ किसी रासायनिक अभिक्रिया, हो रही रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, और ये एक विशिष्ट प्रकार का होता है, यूनिक होता है। मीन्स एक विशेष प्रकार का उत्प्रेरक विशेष प्रकार की अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित कर सकता है। मीन्स उसके वेग को कम या ज़्यादा कर सकता है। देन हम कह सकते हैं कि ये जो कमनीय अभिक्रियाएँ होती हैं उन मीन्स जो वो डायरेक्शंस में चलती हैं, डाइवर्जनल में, उनमें क्या होता है कि जो आगे जाने वाले उसको हम अग्रिम या प्रतीत वो अग्र अभिक्रिया और प्रतीत अभिक्रिया दो होती हैं जो बोलते हैं, उनकी दोनों में सेम कंडीशन में सेम परिवर्तन करता है। मीन्स जब अभिकारकों से उत्पाद बन रहे होते हैं तब जितना वो वेग को परिवर्तित करेगा, सेम उसी प्रकार से पदार्थ से अभिकारक बनने की जो प्रक्रिया है उसमें भी वेग को उसी प्रकार से प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये उसकी कुछ विशेषताएं हैं, लिख लीजिए आप जल्दी जल्दी। नंबर 1, उत्प्रेरक की मात्र उपस्थिति की ही क्रिया के वेग को परिवर्तित कर सकती है, परिवर्तित
कर सकती है। दूसरा, अभिक्रिया का वेग परिवर्तन उत्प्रेरक की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। उत्प्रेरक की मात्रा के ऊपर निर्भर नहीं करता है। उत्प्रेरक कभी भी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है, वह सिर्फ वेग में परिवर्तन करता है। वेग में परिवर्तन करता है। 4 है, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में ऐसे लीजिए दोनों दिशाओं जैसे कौन सा है, अग्र व प्रतीप में समान वेग परिवर्तन करता है। तो ये कुछ इसकी विशेषताएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए। हाँ, एक और है, लिख लीजिए। यह है क्रिया विशिष्ट होता है। इसका मतलब है एक विशेष प्रकार का उत्प्रेरक एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित कर सकता है। वह उत्प्रेरक किसी अन्य रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इसके बाद में दोस्तों हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट, उत्प्रेरकों के प्रकार। दोस्तों थोड़ा जल्दी करना पड़ रहा है, कितनी कोशिश कर लें थोड़ा वीडियो लंबा बन जाता है। दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग टू राइट फास्ट। उत्प्रेरकों के प्रकार दोस्तों, एक तो होता है अवस्था के आधार पर हम ये कह सकते हैं, एक तो होता है समांगी उत्प्रेरक, दूसरा होता है विषमांगी उत्प्रेरक। ठीक है दोस्तों, समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं। किस पर? भौतिक अवस्था के आधार पर। दोस्तों फटाफट समझ लीजिए, ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे। समांगी उत्प्रेरण क्या होता है? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसमें रिएक्टेंट होते हैं, उसमें प्रोडक्ट होता है और उसमें कैटालिस्ट। ठीक है, ये 3 चीज़ होती हैं, अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक। दोस्तों इनकी जो भौतिक अवस्था होती है, यदि तीनों की भौतिक अवस्था समान हो, मीन्स तीनों की या तो गैसीय अवस्था हो, तीनों की लिक्विड अवस्था हो, द्रव अवस्था, या तीनों की कठोर अवस्था हो, तीनों की समान हो, उसे हम समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। तीनों की यदि अलग अलग हो, तीनों की क्या हो, अलग हो, उसे हम विषमांगी उत्प्रेरक। कुछ स्पेशल नहीं है, समझ रहे हो? कहने का मतलब समझ लीजिए, यदि मान लीजिए इसमें इसकी लिक्विड हो, ये भी लिक्विड हो, लेकिन ये सॉलिड हो, तो ये क्या होगी? विषमांगी होगी, समान नहीं है। लेकिन यदि इसकी भी क्या होती? लिक्विड होती, मीन्स तीनों की जो भौतिक अवस्था है वो समान हो, चाहे गैसियस हो, चाहे लिक्विड हो, या फिर सॉलिड हो, तो हम उसे समांगी, उस उत्प्रेरक को समांगी उत्प्रेरक कहेंगे और उस जो अभिक्रिया उसको समांगी उत्प्रेरण कहेंगे। यदि इनमें से किसी भी एक की भौतिक अवस्था अलग हो तो ऐसे उत्प्रेरक को हम विषमांगी उत्प्रेरक कहेंगे और ऐसे अभिक्रिया को विषमांगी उत्प्रेरण अभिक्रिया कहेंगे। तो लिख लीजिए डेफिनेशन, समांगी उत्प्रेरण की परिभाषा। ठीक है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में
भाग लेने वाले अभिकारक उत्पाद व उत्प्रेरक समान अवस्था में हों तो ऐसे उत्प्रेरक को समांगी उत्प्रेरक व ऐसी अभिक्रिया को समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। सॉरी दोस्तों, फिर से लाइट चली गई है। ठीक है, तो समांगी उत्प्रेरक क्या होगा? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक उत्पाद और उत्प्रेरक दोनों समान अवस्था में हों तो ऐसे उत्प्रेरक को हम समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं? समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए इसमें क्या होगा, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटालिस्ट। ये मान लीजिए गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, या ये सॉलिड होगा, ये भी सॉलिड होगा, ये भी सॉलिड होगा, या ये भी लिक्विड होगा, ये भी लिक्विड होगी तो ये भी लिक्विड होगा। ऐसी जो उत्प्रेरक हैं या जो उत्प्रेरण हैं, उन रासायनिक अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? समांगी उत्प्रेरक या समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। मेथिल एसीटेट का आपने नाम सुना होगा, CH3C डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है दोस्तों, ये है मेथिल एसीटेट। जब हम मेथिल एसीटेट की अभिक्रिया जल से करवाते हैं तो हमें एसिटिक अम्ल बनता है, CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, एसिटिक अम्ल बनता है, इसे बोलते हैं मेथिल एसीटेट। ऐसे एसिटिक अम्ल ये जल है, और इसमें जो उत्प्रेरक होता है उसे बोलते हैं HCl। दोस्तों, इस अभिक्रिया में मेथिल एसीटेट लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? लिक्विड फॉर्म में। जल क्या होता है? लिक्विड फॉर्म। एसिटिक अम्ल क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में। और HCl क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में। क्योंकि इसमें सभी अभिकारक प्रोडक्ट एवं उत्प्रेरक समान अवस्था लिक्विड अवस्था में है, इसीलिए दैट्स वाई हम इस उत्प्रेरक को समांगी उत्प्रेरक और इस अभिक्रिया को समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। दूसरा यदि हम एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया जब हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, और ये जो अभिक्रिया होती है वो नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में होती है। तो आप समझ लीजिए, दिस वन आल्सो गैस, दिस इज द गैस, एंड दिस वन आल्सो गैस, एंड of course this one also gas, means all are in same physical state, means gaseous state. That's why we have to say this reaction समांगी उत्प्रेरण और समांगी उत्प्रेरक। ओके फ्रेंड्स, दिस इज द समांगी उत्प्रेरण। नेक्स्ट है विषमांगी उत्प्रेरक। विषमांगी उत्प्रेरक। विषमांगी उत्प्रेरक नंबर 2। विषमांगी कुछ नहीं जिसमें समान अवस्था नहीं हो। विषमांगी उत्प्रेरक वह रासायन जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक उत्पाद एवं उत्प्रेरक एक समान अवस्था
में नहीं होते हैं तो ऐसे उत्प्रेरक को विषमांगी उत्प्रेरक एवं उस अभिक्रिया को विषमांगी अभिक्रिया कहते हैं। विषमांगी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट सी। मान लीजिए ये सॉलिड है, लेकिन ये क्या हो गया, गैस हो गया, तो क्या हो जाएगा, विषमांगी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं नाइट्रोजन की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन से होती है तो अमोनिया बनता है। ठीक है दोस्तों, नाइट्रोजन की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन से होती है तो अमोनिया बनता है, और इस अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक होता है वो होता है आयरन। क्या होता है, आयरन। दोस्तों आपको पता है सोडियम गैसियस होती है, हाइड्रोजन इज आल्सो गैसियस स्टेट, अमोनिया इज आल्सो ए गैस, बट आयरन जो है, लोहा है, वो क्या है, वो क्या गैस है, नहीं है, वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, कठोर अवस्था में होता है। तो हम बताइए क्या इसमें उत्प्रेरक अभिकारक और उत्पाद की समान अवस्था में है, नहीं है, विषम अवस्था है। दैट्स वाई हम इसे क्या कहेंगे, विषमांगी उत्प्रेरक कहेंगे। और इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती हैं जिसमें विषमांगी उत्प्रेरक होता है, उस अभिक्रिया को हम विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों इसका जो सेकंड क्लासिफिकेशन है, वो हम कर रहे हैं। सेकंड क्लासिफिकेशन इज द ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, वेग के आधार पर, अभिक्रिया के वेग को कोई बढ़ाता है या कम करता है उस आधार पे, तो अभिक्रिया के वेग के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार। नंबर 1 होता है धनात्मक उत्प्रेरक, दूसरा होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक। दोस्तों जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जो उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। बेरासायनिक उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं, मंद करते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो आई थिंक कि मुझे नहीं लगता कि इनकी अभी परिभाषा लिखवानी, फिर भी थोड़ा सा जस्ट लिख लीजिए। ये वेग को अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, और ये जो है अभिक्रिया के वेग को मंद करते हैं, मंद करते हैं, उसको हम कह सकते हो तीव्र करते हैं। सॉरी, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को मंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो भी हमने आपको बताया था, पोटेशियम क्लोरेट किसकी उपस्थिति में, मैग्नीज ऑक्साइड की उपस्थिति में, MnO2 की उपस्थिति में क्या बनाता है, KCl+O2। ये जो है धनात्मक उत्प्रेरक है। क्या है ये, धनात्मक उत्प्रेरक है। मीन्स ये अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, बढ़ाता है। ये किसका मतलब, बढ़ाना। ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। यदि हम बात करेंगे वही जो मैंने लिखाया था, SO2+O2 = SO3। इसमें क्या आता है, इसमें आता है क्या था, निकल, सॉरी हाँ, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इसमें भी क्या है, ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा। तो NO और MnO2 क्या हैं, ये जो हैं धनात्मक उत्प्रेरक हैं।
ठीक है। यदि हम बात करें ऋणात्मक उत्प्रेरक की, किसकी, ऋणात्मक उत्प्रेरक की, तो उसके एग्जाम्पल आप देख लीजिए। ऋणात्मक उत्प्रेरक में आपने हाइड्रोजन परऑक्साइड का नाम सुना होगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड का नाम सुना होगा, जो H2O+O2 में टूटता है। लेकिन यदि हम इसमें ग्लिसरॉल मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं, ग्लिसरॉल, जो एक लिपिड जो होती है, लिपिड का एक कंपोनेंट है ग्लिसरॉल, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देना, इंग्लिश में लिख देता हूँ, ग्लिसरॉल, ठीक है। तो ये जो है ग्लिसरॉल की उपस्थिति करते हैं तो जो जल बनने की जो प्रक्रिया होगी वो क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। मीन्स ये अभिक्रिया के वेग को क्या कर रहे हैं, मंद कर रहे होते हैं। इसलिए उसकी जो अपघटन है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का अपघटन, उसको मंद करते हैं। दैट्स वाई हम इसे क्या कहते हैं, मंद उत्प्रेरक कहते हैं, या मंदक भी इसको हम कह सकते हैं। दूसरा है क्लोरोफॉर्म, CHCl2, क्लोरोफॉर्म Cl3, CHCl3, जो इसके जो वास्तविक रिएक्शन होगी वो वास्तविक होगी क्या होगा, HCl, Cl और Cl, ये, ठीक है। तो ये होता है इसका जो वास्तविक सूत्र होता है क्लोरोफॉर्म। वो जब ये रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से, जब ये रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से तो फॉस्फीन बनती है COCl2, क्या बनता है, COCl2, और क्या निकलता है, HCl निकलता है। क्या निकलता है, HCl निकलता है। इसे बोलते हैं फॉस्जीन, क्या बोलते हैं, फॉस्जीन क्लोरोफॉर्म। तो इसकी जो रिएक्शन है इसमें जो है C2H3OH, ठीक है, C2H5, एथिल एल्कोहल जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एथिल एल्कोहल जिसे हम बोलते हैं। क्लोरोफॉर्म जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है फॉस्जीन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। बट यदि हम इसमें जो है एथिल अल्कोहल मिला देते हैं तो क्या होगा, इनकी जो रिएक्शन है, जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मंद कर देता है। ऐसे हम बोलते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। दोस्तों इसी में एक तीसरा भी उत्प्रेरक होता है जिसे हम बोलते हैं स्वतः उत्प्रेरक, सेल्फ कैटालिस्ट, ऑटो कैटालिस्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे, स्वतः उत्प्रेरक, ऑटो कैटालिस्ट। दोस्तों जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि स्वतः मीन्स अपने आप। क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया A+B है और इससे AB बन रहा है, क्या बन रहा है, AB बन रहा है। क्या होगा, जब A+B अभिक्रिया करना प्रारंभ करते हैं तो ये एक धीमी अभिक्रिया होती है। क्या होती है, एक धीमी अभिक्रिया होती है। लेकिन जैसे ही ये भी बनता है, जैसे ही उत्पाद बनना स्टार्ट होता है, उत्पाद ही उस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है। उत्पाद ही उस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है। अतः इससे, क्योंकि वो उत्पाद स्वयं अपनी अभिक्रिया में काम कर रहा है उत्प्रेरक के लिए, से हम उसे स्व उत्प्रेरक भी कहते हैं या स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। लिख लीजिए इसकी परिभाषा। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित उत्पाद ही उस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो उसे स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, इसमें जो है एग्जाम्पल हम लें
मिटाना पड़ेगा। एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट का सूत्र होता है CH3 सॉरी CH2 CH3, ये हो गया एथिल एसीटेट CH3 सॉरी C2H5 एथिल, ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो एथिल एसीटेट, जब एथिल एसीटेट जल से अभिक्रिया करता है, जब एथिल एसीटेट जल से अभिक्रिया करता है और एसिटिक अम्ल बनता है CH3COOH, इसे हम शॉर्ट में CH3COOH वो लिखते हैं, ठीक है। एथिल एसीटेट बनता है प्लस C2H5OH, C2H4OH होगा, C2 ठीक है, C2H5OH एथीन प्लस एल्कोहल, तो इसे एथेनॉल बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो अभिक्रिया है, जब किसी एथिल एसीटेट से एसिटिक अम्ल प्लस एथेनॉल बनता है, तो उस अभिक्रिया में क्या है, जो एसिटिक अम्ल है, उस अभिक्रिया में जो एसिटिक अम्ल है वो जो है कुछ समय बाद जैसे एसिटिक अम्ल का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, एसिटिक अम्ल ही उस अभिक्रिया के लिए जो है उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है, जिससे कुछ देर बाद में अभिक्रिया स्टार्टिंग में स्लो चलती है, लेकिन एसिड का निर्माण होने के बाद में अभिक्रिया का जो वेग है वो बढ़ जाता है, वेग है वो बढ़ जाता है। दोस्तों, एक विशेष प्रकार का उत्प्रेरक भी पाया जाता है, एक विशेष प्रकार का उत्प्रेरक भी जो पाया जाता है, जो हमारे स्पेशली हमारे शरीर में काम आता है, उसे हम बोलते हैं जैव उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं? जैव उत्प्रेरक, बायो कैटेलिस्ट, उसे हम डी बोल सकते हैं, जैव उत्प्रेरक, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो जैव रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनकी गति को बढ़ाने में, उनके जो रिएक्शंस हैं उनको कम ज़्यादा करने में इनका जो है काम आता है। इनको जो है हम एक अलग नाम से भी बोलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है जैव रासायनिक में काम आता है। लिख लीजिए, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के लिखिए के वेग को प्रभावित या परिवर्तित करने वाले नाइट्रोजनी कारक, या नाइट्रोजन और जो प्रोटीन है, ठीक है, नाइट्रोजनी कार्बनिक लिख लीजिए, नाइट्रोजनी कार्बनिक पदार्थ जैव उत्प्रेरक या एंजाइम कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या कहलाते हैं? वो एंजाइम कहलाते हैं। ये भी एक क्यों जो एक कैटलिस्ट का जो एक गुण होता है कि वो विशिष्ट प्रकार की अभिक्रिया को ही जो है परिवर्तित करते हैं, उनके वेग को परिवर्तित करते हैं। तो इसमें भी यही होता है। जैसे अभी आप यदि देखेंगे यूरिया NH2 C डबल बॉन्ड O और इधर NH2, ठीक है।
समझ आ गया? ये इसे बोलते हैं यूरिया, NH2COO ठीक है। ये जो है जब जल से अभिक्रिया करता है, ये जब जल से अभिक्रिया करता है तो अमोनिया बनता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। ठीक है, ये जो है यूरिएज नामक एक एंजाइम की उपस्थिति के कारण होता है। यूरिएज नामक एक एंजाइम की उपस्थिति के कारण होता है। तो ये क्या हुआ? एक बायोकैटेलिस्ट होगा। क्या होगा? बायोकैटेलिस्ट होगा। दूसरा माल्टोज, बहुत सारे हैं फिर तो। माल्टोज जो है, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलना है। ठीक है, ये अपन हर पढ़ेंगे। तो इसके लिए माल्टेज नामक, ठीक है, बहुत सारे हैं, वो हम आगे करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये थे उत्प्रेरक। क्या थे? उत्प्रेरक। दोस्तों जिस प्रकार किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम ज़्यादा करने के लिए उत्प्रेरक होते हैं, उसी प्रकार कुछ रासायनिक पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को भी प्रभावित करते हैं। कहने का मतलब उत्प्रेरक हैं, उनके जो क्रिया करने की उसके भी वेग को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम थोड़ा सा कर लेते हैं। क्या होता है उत्प्रेरक वर्धक? क्या बोलते हैं उसको? क्या होते हैं? उत्प्रेरक वर्धक। नाम से पता चलता है उत्प्रेरक हैं, वर्धक हैं। जैसे तो ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनको किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक के साथ मिलाया जाता है तो वह रासायनिक अभिक्रिया के वेग में और भी अधिक वृद्धि कर देता है। उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया का निर्माण करती हैं, और इस अभिक्रिया में जो हमारा जो उत्प्रेरक होता है वो आयरन होता है। ये एक बिस्मांगी उत्प्रेरण का एक एग्जाम्पल था। लेकिन दोस्तों इस आयरन के साथ साथ यदि मॉलिब्डेनम भी हम मिला देते हैं तो ये अभिक्रिया और भी तीव्र गति से चलने लग जाती हैं। ठीक है, होने लग जाती हैं। इसे हम बोलते हैं उत्प्रेरक वर्धक। ठीक है, इसके बाद में यदि हम बात करें विष की, ये तो वर्धक हैं, कुछ कम करने वाली भी होते हैं। तो दूसरा नंबर आता है उत्प्रेरक विष का। जो विष के काम करते हैं मीन्स इसकी जो एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट, उसको क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। ऐसे केमिकल एजेंट जो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक विष। जहर का काम करते हैं, कहने का मतलब वे रासायनिक पदार्थ जो उत्प्रेरक के साथ मिलकर उसकी क्रियाशीलता को
कम कर देते हैं, कम कर देते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। ओके दोस्तों, क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। सेम N2 + O2 बनता है अमोनिया गैस, इसका उत्प्रेरक होता है आयरन। यदि इसमें हम मोलिब्डेनम मिलाएंगे तो ये इसके लिए क्या काम करेगा? उत्प्रेरक वर्धक का काम करेगा। लेकिन यदि हमने इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिला दिया, क्या मिला दिया? कार्बन मोनोऑक्साइड मिला दिया, तो ये इस अभिक्रिया के जो वेग को है उसको क्या कर देगा? कम कर देगा। ये मान लीजिए कि जो एक नॉर्मल रिएक्शन हो रही थी उसमें हमने आयरन मिलाया तो इसकी अभिक्रिया बढ़ गई, ठीक है। लेकिन यदि हमने इसमें आयरन के साथ CO मिला दिया तो ये जिस उत्प्रेरक की वजह से जो इसकी अभिक्रिया बढ़ी थी उस इसकी क्रियाशीलता को कम करने के कारण इसकी अभिक्रिया क्या हो जाएगी? वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? उत्प्रेरक विष कहते हैं। थैंक यू दोस्तों, ये था हमारा आज का लेसन एक स्पेशल टॉपिक पर, उत्प्रेरक के टॉपिक पर।